प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 2, अपना टाइम को सही इस्तेमाल करो। हर स्मार्ट वर्कर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि टाइम उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। अगर आप कुछ वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। दो लकड़हारों के बीच कंपटीशन हुआ कि सुबह से शाम तक ज्यादा लकड़ियां कौन काट सकता है। कंपटीशन शुरू हुआ और दोनों काम पर लग गए। करीब 2 घंटे बाद एक लकड़हारे की लकड़ी काटने की आवाज आना बंद हो गई। अब दूसरा लकड़हारा खुश हो गया कि पहला रुका है, तब तक मैं उससे आगे निकल जाता हूँ। हर 1-2 घंटे बाद पहला लकड़हारा रुक जाता, जबकि दूसरा लगातार काम करता रहा। अब तो वो मन ही मन खुश हो गया कि जीत तो उसकी ही होगी, क्योंकि पहला लकड़हारा बार-बार रुका था। लेकिन शाम को बाजी उल्टी हो गई। पहले लकड़हारे के पास ज्यादा लकड़ियां थी। दूसरा वाला हैरान होकर बोला कि तुम तो बीच में कितनी बार रुके, बिना रुके काम तो मैं करता रहा, फिर भी तुमने ज्यादा लकड़ियां कैसे काटी? पहला लकड़हारा बोला, क्योंकि मैं बीच-बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए रुकता था, जिससे लकड़ियां जल्दी कटती थी और मुझे मेहनत भी कम करना पड़ी। यानी टाइम के सही इस्तेमाल से कम मेहनत में भी ज्यादा बेनिफिट कमाया जा सकता है। टाइम के सही इस्तेमाल के लिए मोस्टली सक्सेसफुल लोग रोज हर सुबह ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ताकि वो जिस टास्क को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम दें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे दिन उसी शेड्यूल से 100% चिपके रहो, बल्कि आप अपने दिन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप हमेशा खुद को हर टास्क में असाइन किए हुए टाइम से ज्यादा स्पेंड करते हुए पाते हो, तो आप टाइम का इस्तेमाल स्मार्टली नहीं कर रहे हो। टाइम के सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने टास्क का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रियलिस्टिकली करो और मल्टीटास्किंग से जितना हो सके उतना दूर रहो। क्योंकि जब आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन ओवर क्राउडेड हो जाता है और रैंडम आइडियाज देने लगता है, जो कि आपके ज्यादा काम नहीं आते। इसलिए बेटर है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके वन एट अ टाइम करते चले जाओ। नंबर 3, किसी सिस्टम को डील करने से पहले उसे समझो। हमारी लाइफ की हर चीज एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती है, चाहे हमारी बॉडी हो, बिजनेस मॉडल हो या सोसाइटी, हर चीज का एक सिस्टम है। बॉडी को ठीक करना है तो बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना जरूरी है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तो सोशल सिस्टम को समझना जरूरी है। एक लीडर बनना है तो साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझना जरूरी है। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कैसे फ्लो करता है, इस सिस्टम को समझना जरूरी है। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझते, तब तक आप अपना टाइम उन कामों में वेस्ट करते रहते हो जो उतने जरूरी नहीं है। वहीं अगर आप सिस्टम समझकर काम करते हो तो आप सही समय पर सही काम करके अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो कि आपको नए बिजनेस आइडियाज के लिए इन्वेस्टर चाहिए। अब आप अपना आइडिया पिच करने के लिए सही वर्डिंग्स, सही प्रॉप्स, ये सब ढूंढने में घंटों बिताने के बाद भी फेल हो सकते हो, क्योंकि आपने सिस्टम को नहीं समझा। आपने नहीं समझा कि इन्वेस्टर्स आपसे क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए वर्डिंग और बाकी तामझाम में टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जगह अगर आपने जिस इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली होती तो आपका काम आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो पहले वेट गेन के सिस्टम को समझो, तो वेट लॉस आसान हो जाएगा। अगर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो उस कंपनी के सिस्टम को समझो, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि बिना सिस्टम को समझे काम करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जहां आपके तीर वेस्ट होंगे और सक्सेस के चांसेस काफी कम होंगे। वहीं सिस्टम की समझ आपको अपने गोल तक आसानी से और काफी जल्दी पहुंचा देगी। नंबर 4, शॉर्टकट ढूंढो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट ढूंढना एक गलत तरीका है, जबकि सच ये है कि शॉर्टकट तो बेसिक मैथ्स का हिस्सा है। जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 एंड 5 × 5 = 25। जब हमें सिर्फ एडिशन आता था तो हम 5 को 5 बार ऐड करते थे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो सीधा 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी तो शॉर्टकट है। यानी अगर आपका एंड रिजल्ट सेम है तो शॉर्टकट लेने में कोई बुराई नहीं है। लोग अक्सर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शॉर्टकट का मतलब किसी को गिराकर खुद को उठाना या अच्छे से काम कंप्लीट नहीं करना या काम चोरी समझते हैं, जबकि शॉर्टकट अपने गोल तक पहुंचने का एक स्मार्टर और फास्टर वे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप ट्रैफिक को बाईपास करके फ्लाईओवर से निकल जाते हो। मान लो कि 2 लोगों को एक एक्सेल शीट बनाने का काम मिला जिसे उन्हें शाम तक डिलीवर करना है। एक ने अपना काम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, जबकि दूसरे ने कुछ देर कंप्यूटर पर सर्च किया और पुराना प्रोफार्मा ढूंढ निकाला। अब उसका काम आधा हो गया, उसे केवल नई वैल्यूज ही फिल करनी थी। तो ये है शॉर्टकट। काम दोनों एक जैसा करेंगे, लेकिन उसने शॉर्टकट ढूंढने में जो टाइम इन्वेस्ट किया वो उसे जल्दी काम खत्म करने में हेल्प करेगा, जबकि दूसरा एम्प्लॉय सारा दिन स्प्रेडशीट बनाता ही रह जाएगा। तो चाहे आपका एरिया ऑफ वर्क कुछ भी हो, उसके कुछ ना कुछ मीनिंगफुल शॉर्टकट जरूर होंगे। बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें ढूंढो और आपका काम बाकियों से काफी जल्दी और एफिशिएंटली हो जाएगा। नंबर 5, जब जरूरत पड़े हेल्प लो। हर किसी को कभी ना कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आपका काम अच्छे से अच्छा
अच्छा हो तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, और स्मार्ट लोग कभी भी हेल्प लेने से हिचकिचाते नहीं है। एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अपने जबरदस्त आइडिया को जमीनी हकीकत बनाने के लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जैसे आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें एक वेब डिजाइनर, ब्लॉगर, प्रमोशनल टीम सबकी जरूरत पड़ती है। अगर आप ये सब खुद करने निकल गए तो कितनी मेहनत और कितना वक्त जाएगा। आपको वेबसाइट लॉन्च करने में तो 2-3 साल लग जाएंगे, जबकि यही काम आप आउटसोर्स करवा के कुछ महीनों में ही कर सकते हो, बल्कि कुछ दिनों में ही कर सकते हो। स्मार्ट लोग ना सिर्फ ये समझते हैं कि उन्हें कब हेल्प की जरूरत है, बल्कि उनके पास एक नेटवर्क भी होता है जिससे वो काम आने पर मदद ले सकते हैं। जब आप अपने कलीग्स के साथ अपने आइडियाज और प्रॉब्लम्स शेयर करते हो तो लोगों के सजेशंस के बीच कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन या कोई धमाकेदार आइडिया निकल आता है जो शायद अकेले बैठकर सोचने से नहीं आता। इसलिए जो लोग प्रॉब्लम्स और आइडियाज को डिस्कस करने में विश्वास